हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैन फिक्शन लवर्स। गाइस, आप सबकी चॉइस से मैं आज एक शॉर्ट फैन फिक्शन ब्लिस शेयर करने जा रही हूँ। ये एक एम्पिक स्टोरी है जिसे हमारी राइटर हना चैन ने लिखा है और राइटर की परमिशन से ही ये फैन फिक्शन स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फैन फिक्शन स्टोरी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है और ये हमारी राइटर की इमेजिनेशन से क्रिएट हुई है। और अगर किसी को भी इस स्टोरी से किसी भी पल कोई प्रॉब्लम फील होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस फैन फिक्शन को उसी वक्त आप स्किप कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप खुद को हर्ट करो। ओके? और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। जॉन डॉक्टर के एक प्राइवेट क्लिनिक पे बेड पर लेटा सोच रहा था और अपनी ही हालत पर हंसे जा रहा था। वो आज से पहले अपनी पूरी लाइफ में इतना शॉक नहीं हुआ था जितना वो आज है। उसे लग रहा है मानो उसकी पूरी दुनिया धीरे धीरे बिखर रही है। यहाँ तक कि ये सब जानकर वो डॉक्टर भी कम हैरान नहीं है जो उसे चेक कर रही है। जान को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, पर यह खबर ही काफ़ी है उसकी पूरी दुनिया को बिखेरने के लिए। जान इस वक्त डॉक्टर की बात सुनकर अपनी हालत पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी सुना ही नहीं था। हालांकि ये नामुमकिन है, पर फिर भी जान क्लिनिक के बेड पर लेटा हुआ एक लड़का होने के बावजूद भी अपने 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बारे में जानकर इस न्यूज़ को समझने और अपनाने की कोशिश कर रहा था। कैसे? लेकिन कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? जान अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद उसकी आत्मा तक डर से कांप रही थी, पर वो कर भी क्या सकता था। डॉक्टर ने तो उसे ये तक कहा कि उसके पास अभी भी अबॉर्शन का ऑप्शन है, पर ये ऑप्शन सुनकर जान अपनी हालत पर सिर्फ हंसने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहा था। ये सब जानकर और डॉक्टर की बात सुनकर जान सोच रहा था, ओह, तो अभी भी मेरे पास इस अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन से भागने का चांस है। मैं इसे भूल जाऊंगा, मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था मेरे साथ। ये अच्छा आइडिया है। मैं अपनी पुरानी लाइफ वापस पा सकता हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ जैसा मैं हमेशा से चाहता था। पर तभी उसकी अंतर आत्मा उसे चीख चीख कर कह रही थी कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तभी अनजाने में जान का हाथ अपनी फ्लैट टमी पर जाता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ तो एक मासूम नन्ही सी जान है। ये सोचते ही जान एक अनजाने इमोशंस में बहने लगता है और उसका रोने का मन कर रहा था। वो सोचता है कि क्या मैं इसे अपने ही हाथों मारकर क्या वो लाइफ नॉर्मली जी पाऊंगा जिसे मैं जीना चाहता हूँ। बेशक मुझे इस बेबी के होने का पता अभी कुछ पल पहले ही चला है, पर मैं नहीं जानता था कि मेरी ये साइड भी है जो मुझे इस बेबी को बचाने के लिए फोर्स कर रही है। मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, सबसे, यहाँ तक कि खुद से भी। बस यही वो पल था जब जान ने इस बेबी को रखने का फैसला लिया। इस फैसले ने सच में जान को खुशी दी और उसे फिर से जिंदा कर दिया। वो उन सब बातों को एक पल के लिए भूल गया जो कुछ भी उसने अब तक सहा था। जान का फैसला सुनकर डॉक्टर भी बहुत खुश होती है और जान की प्रेगनेंसी की बात सबसे छुपा कर रखने का प्रॉमिस करती है, क्योंकि जान नहीं चाहता था कि कोई ये बात जाने और उस पर या उसके बेबी पर कोई एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे। तो डॉक्टर भी जान की बात को समझते हुए उसे वादा करके जान को उसकी मेडिसिन देते हुए सारी बात समझाती है। जान क्लिनिक से निकलकर अपने छोटे से अपार्टमेंट में जाने से पहले कुछ ग्रॉसरीज खरीदता है और बाहर ही डिनर करता है। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए थे जान को इस छोटे से अपार्टमेंट में छुपकर रहते हुए। आज भी जान को जब अपना पास्ट याद आता है तो वे गहरी सांस छोड़कर उन दिनों को याद करके परेशान होता है कि कैसे वो पहले उस नरक में जी रहा था, जब फाइनली एक दिन वो वहां से बचकर निकल पाया। जान को आज भी नहीं पता कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा। उसके फादर की एक शिपिंग कंपनी थी और मॉम एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने उसके डैड से शादी करने के बाद एक्टिंग से क्विट कर दिया था।
जान के पेरेंट्स ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसे कोई उनके दरवाजे पर छोड़ गया था। उन्होंने उसका नाम वांग झाओचेंग रखा था और वो जान का बड़ा भाई है। उसके बड़े भाई के अडॉप्शन के 3 साल बाद जान इस दुनिया में आया था और उसके पेरेंट्स ने उसका नाम श्याओ जान रखा था। उसके पेरेंट्स अपने दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं करते थे, हालांकि वो सब मिलकर जान को बहुत पैम्पर करते थे। उसके पेरेंट्स उसे पूरी तरह से स्पॉइल करते थे, वहीं उसका बड़ा भाई उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव था। यहाँ तक कि जान की सेक्सुअल प्रेफरेंस को जानने के बाद भी कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, उसकी फैमिली का प्यार उसके लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि वो सब जान को किसी भी तरह से हर्ट होने से बचाते थे। जान अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था और उसकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली थी, पर बस तब तक जब तक उसके पेरेंट्स की डेथ नहीं हो गई। जान सोचता है कि कैसे उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके डैड का धोखेबाज लॉयर उनकी कंपनी को हड़पना चाहता था और इसमें वो दोनों भाई कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका बड़ा भाई उनका सगा बेटा नहीं था और जान कंपनी संभालने के लिए सुइटेबल नहीं था। उस लॉयर ने, जिसका नाम हेपेंग था, एक दिन जान को ब्लैकमेल किया और कहा कि वो उसके डैड की कंपनी को बेच देगा, जिसे उसके डैड ने इतनी मेहनत से बनाया था, और साथ में वो उसके बड़े भाई को भी मार देगा। उसने जान को फोर्स किया कि अगर वो ये सब होने से रोकना चाहता है तो उसे वोंग यीबो को, जो कई कंपनीज का उत्तराधिकारी है, उसे फ्रेम करना होगा। ना चाहते हुए भी जान को हेपेंग की बात माननी पड़ी। हेपेंग जान को एक लग्जूरियस होटल के स्वीट में लेकर जाता है, जहां उसे हेपेंग के प्लान को एग्जीक्यूट करना था। यहाँ जान की मेमोरीज में फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जान उस कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था कि तभी डर से बुरी तरह घबरा गया जब उस स्वीट का डोर जोर से खुला और 3 लोग एक आदमी को उनके साथ अंदर लेकर आते हैं, जो पूरी तरह से नशे में चूर था। वो तीनों आदमी उस आदमी को बेड पर लिटाकर, उसमें से एक आदमी उस अनकॉन्शियस आदमी के सारे कपड़े उतार कर बाकी सबको लेकर वहां उस कमरे से चला जाता है कि तभी जान का फोन बजने लगता है। जान कांपते हाथों से फोन कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ से हेपेंग का इंस्ट्रक्शन सुनकर जान के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। जान यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करने को कहा गया है, लेकिन जो कुछ भी उसे करने को कहा गया है वो ये सब एक निर्दोष आदमी के साथ नहीं कर सकता था। वो इतना नीचे नहीं गिर सकता था। पर फिर उसे याद आता है कि अगर उसने हेपेंग की बात नहीं मानी तो वो सब कुछ खो देगा। जान बेमन से बेड के पास जाकर उस आदमी को देखकर उसके गुड लुक्स को एडमायर करने लगता है और उसकी नेकेड बॉडी को देखकर ब्लश करने लगता है। तभी उस आदमी के कराहने की आवाज़ सुनकर जान और ज़्यादा ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसकी आवाज़ जान को बहुत मैनली लग रही थी। कि तभी जान अपने सिर को हिलाते हुए अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है, क्योंकि ये वक्त उस आदमी को एडमायर करने का नहीं था, जो बहुत जल्द जान के मरने तक नफरत करने वाला था। ये सोचकर जान बेड के साइड लैंप को ऑन करता है और रूम की बाकी लाइट्स को ऑफ कर देता है कि कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी हो। फिर जान भी अपने कपड़े उतारकर उस आदमी के ऊपर चढ़ने लगता है। जान की पूरी बॉडी नर्वसनेस की वजह से कांप रही थी, क्योंकि जान कभी किसी के इतने करीब नहीं आया था, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं जिस तरह अभी वो था। और उसके ऊपर से जान बेशक लड़कों में इंटरेस्टेड था, पर वो उनमें से था जो खुद को सिर्फ उसी इंसान के साथ बांटना चाहता था जिसे वो प्यार करेगा। तभी जान की नजर घड़ी पर जाती है और टाइम देखकर उसे पता चलता है कि अब सही टाइम हो गया है प्लान को एग्जीक्यूट करने का। जान ऊपर चढ़कर उस आदमी के थाइस के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की नेकेड बॉडीज जैसे ही एक दूसरे से टच होती है, वो आदमी कराहने लगता है। और जान को ये सब करना बहुत ह्यूमिलेटिंग और स्कैरी लग रहा था, पर वो इस समय अपने इन सब सोच को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ अपने पेरेंट्स और भाई के बारे में सोच रहा था। जान उस पोजीशन में उस आदमी के ऊपर बैठा था जिसे कोई भी देखकर यही समझेगा कि वो दोनों लव मेकिंग कर रहे हैं। तभी वो आदमी जान के बट्स को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जान बुरी तरह से डर जाता है। वो आदमी नशे की हालत में अपनी बॉडी को
मूव करने लगता है कि तभी जान को दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। तो वो एक्टिंग करते हुए ऊंची आवाज में मुंह ऑन करने लगता है। तभी अचानक दरवाजा एक झटके से खुलता है और एक लेडी अंदर एंटर करते हुए कमरे की लाइट्स को ऑन करके चिल्लाकर बोलती है, ये सब क्या हो रहा है। वो लेडी बहुत ब्यूटीफुल थी, पर इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा, शॉक और धोखे के निशान साफ दिख रहे थे। वो शायद उस आदमी की वाइफ थी या शायद गर्लफ्रेंड, पर ये सब देखकर जान को गिल्टी फील हो रहा था। तो कुछ भी अभी उसने किया क्योंकि उसकी वजह से किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया था। जान को खुद पर शर्म और रोना आ रहा था। कमरे का शोर सुनकर वो आदमी जो जान के नीचे था अपना हिलना रोकता है और धीरे से अपनी आंखें खोलता है। पर जैसे ही उसकी नजरें जान की नजरों से मिलती है, उस आदमी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और धीरे से जैसे ही उसकी नजर नीचे की तरफ जाती है तो अपने पोजीशन को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। कि तभी वो आदमी शॉक्ड फेस के साथ दरवाजे पर खड़ी उस लड़की की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है, ओह नो। तभी वो लेडी चिल्लाकर कहती है, मैं तुम पर अब कभी यकीन नहीं करूंगी, यू चीटर, गो टू हेल। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अब हमारे बीच सब खत्म हो गया। ये कहकर वो लेडी वहां से चली जाती है। जान ये सब देखकर अपनी ही जगह पर फ्रोज हो गया था। तभी वो आदमी जान की तरफ देखता है जिसके फेस के एक्सप्रेशंस पैनिक से परेशान और फिर नफरत में बदल गए थे। वो जान को अपने ऊपर से धक्का मार देता है जिसकी वजह से जान बेड से नीचे गिर जाता है। वो आदमी फौरन बेड से उठकर अपने कपड़े पहनने लगता है। जान डर से 1 इंच भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, ये सोचकर कि उसने खुद को किस मुसीबत में फंसा लिया है। कि तभी वो आदमी नफरत से जान की तरफ देखता है, पूरे डिस्गस्ट टोन में चिल्लाकर कहता है, यू फागट, तुमने जो आज किया है तुम उसके लिए पछताओगे, तुम्हें इसके लिए भरपाई करनी होगी। ये कहकर वो आदमी उस लेडी के पीछे भाग जाता है। जान डर से कांपता हुआ उस कमरे में अकेला रह गया था। वो अपनी नेकेड बॉडी को समेटकर रोने लगता है। जान को उस आदमी की धमकी से डर लग रहा था और उसे ये भी लग रहा था कि जो कुछ भी उसने कहा है वो करेगा भी। जान खुद को हेल्पलेस फील करते हुए घंटों वहीं रोता रहता है। फिर खुद को संभाल कर कपड़े पहनने के बाद वो उस बास्टर्ड लॉयर को कॉल करके बताता है कि उसने उसका काम कर दिया है। जान का मन तो उसे मार डालने का कर रहा था कि तभी उसे कॉल की दूसरी तरफ से हेपेंग के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और वो हंसते हुए कहता है कि उसने जान को बेवकूफ बनाया था ये सब करवाने के लिए। हेपेंग जान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे झूठ में फंसाना कितना आसान था हेपेंग के लिए, और अब वो उसे कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि जान अब बहुत मुश्किल ही है कि उस आदमी के रिवेंज से बच पाएगा जिसे उसने हेपेंग के कहने पर फ्रेम किया है। ये सुनते ही जान गुस्से में फोन को फेंक कर मारता है, फिर रोते हुए हेपेंग को कर्स करने लगता है। अब इस इंसिडेंट को 1 हफ्ता हो चुका था, पर जान इस पूरे हफ्ते घर से बाहर एक कदम भी नहीं रख पाया था, इस डर से कि कहीं कोई उसे मार न डाले। इस बीच झाओ चेंग उसके भाई ने उसे बताया कि वो काम से अब्रॉड जा रहा है, पर जान का ध्यान अपने भाई की बातों पर बिल्कुल नहीं था। वो तो बस उस आदमी के बारे में सोचे जा रहा था जिसे उसने हर्ट किया है। उसका गिल्ट उसे खाए जा रहा था जिसकी वजह से वो उस आदमी को भूल ही नहीं पा रहा था। पर पता नहीं क्यों जान जब भी उस आदमी के बारे में सोचता था उसे एक वियर्ड फीलिंग महसूस होती थी, पर उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता था जैसे ही उसे उस आदमी का नफरत से भरा चेहरा याद आता था। इसलिए जान खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि किसी दिन वांगी वो उस पर केस करने या उसे हर्ट करने या सबसे वर्स्ट सिचुएशन में उसे मार डालने का डिसाइड कर सकता है, और इसके लिए वो उसे ब्लेम नहीं करेगा क्योंकि वांग यीबो ने जान के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया था, पर जान ने उसके रिलेशनशिप के साथ साथ उसकी लाइफ को भी खराब कर दिया था। जान अपना सारा टाइम रोने में ही निकाल देता था। वो ठीक से खाता नहीं था, सोता नहीं था और खुद को सजा दिया जा रहा था।
अगले दिन जान जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अनजाने से अंधेरे कमरे में पाता है। वो चारों ओर देखता है तो ये उसके घर का रूम नहीं था जिसमें उसने खुद को बंद कर लिया था। पर तभी वो पैनिक होने लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसके हाथ बेड के सिरहाने से एक चेन के थ्रू बंधे हुए हैं। उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, बस वो एक बेड ही अकेला एक फर्नीचर था उस कमरे में, और वो कमरा बाहर से लॉक्ड था। जान सोचता है कि ऐसा उसके साथ कौन कर सकता है। क्या ये हेपेंग है जो कुछ और भी प्लान कर रहा है? पर उसने तो कहा था कि वो जान को अब कभी परेशान नहीं करेगा और ना ही उससे मिलेगा। ये सब सोचते हुए डर की एक लहर जान की पूरी बॉडी में दौड़ रही थी। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है जिससे वो अलर्ट हो जाता है, पर इस हालत में उसके लिए सब बेकार था। तभी दरवाज़ा जोर की एक झटके से खुलता है और जो इंसान उसके सामने था उसे जान दोबारा नहीं देखना चाहता था। वांग यीबो दरवाजे पर खड़ा एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहता है, तो तुम फाइनली उठ गए। उसकी टोन से जान कांपने लगता है और सोचता है, अच्छा तो ये यहाँ मुझे अपना रिवेंज लेने के लिए लेकर आया है। ये क्या करेगा? या तो मुझे बहुत मारेगा या मुझे इतना टॉर्चर करेगा कि मैं खुद इससे मरने की भीख मांगू, या फिर ये सीधे ही मुझे पेन देते हुए मार डालेगा। पर मैं यही डिजर्व करता हूँ। जो कुछ भी मैंने इसके साथ किया उसके लिए। जान अपनी सोच में था जब वांग यीबो उसके पास चलकर आया और उसके बालों को पकड़कर जान का फेस अपनी तरफ किया और कहा, यू फागट, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी और अब मैं तुम्हारा हर एक मिनट इस दुनिया में एक भयानक सपना बनाकर रख दूंगा। ये कहते ही यीबो एक जोर का थप्पड़ जान को मारता है जिसकी वजह से जान की आंखें ब्लरी हो जाती है और वो रोने लगता है। ये पहली बार था जब जान को किसी ने फिजिकली हर्ट किया था। यीबो दोबारा जान को बालों से पकड़कर अपनी तरफ करता है और कहता है, अरे मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम रोने लगे। ये सुनकर जान रोते हुए सॉरी बोलता है, जिसे सुनते ही यीबो एक और थप्पड़ मारकर गुस्से में कहता है, सॉरी? तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरी फियांसे ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, वो मुझे देखना भी नहीं चाहती और तुम सॉरी कह रहे हो? ये कहकर यीबो एक और थप्पड़ मारता है तो जान पीछे की तरफ होने लगता है। जान को बहुत पेन हो रहा था। तभी यीबो बेड पर चढ़ता है। तब जान को तब यीबो के ऊपर से अल्कोहल की स्मेल आती है। जान कुछ कहता उससे पहले ही यीबो उसे मारना शुरू कर देता है। जान को बहुत मारने के बाद जब यीबो थक जाता है तो उस कमरे से जाने से पहले जान को देखकर कहता है, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ दुख हो। हाफते हुए ये कहकर कमरे की लाइट्स बंद करके यीबो बाहर चला जाता है। इतनी मार खाने के बाद जान में हिलने की भी ताकत नहीं थी। उसे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके बेड पर सो जाता है और खुद को कन्विंस करता है कि ये तो इस नरक में मेरी लाइफ की शुरुआत है। इसी तरह देखते देखते जान के दिन वहां बीतते रहे। ये वो हर रात ड्रंक होकर उसे मारता था मानो उसका वो पर्सनल पंचिंग बैग हो। जान यीबो के लिए तब भी ग्रेटफुल था क्योंकि वो हर 3 दिनों में उसे उस अंधेरे कमरे से निकालकर कंफर्ट रूम में लाता था और उसे अच्छे से खाना खिलाता था। अब तक जान खुद के आंसू रोकना सीख गया था जब भी यीबो उसे मारता था। जान यही सोचकर खुश होता था कि यही यीबो का तरीका है अपना स्ट्रेस बाहर निकालने का, और जो कुछ भी जान ने उसके साथ किया है वो सही नहीं था और वो ये डिजर्व करता है। जान ने अब तक अपने इमोशंस को छुपाना सीख लिया था। जान को अब यीबो का टॉर्चर करना अलग तरीके से अच्छा लगने लगा था क्योंकि जब भी यीबो उसके पास उसे मारने आता था, जान अपने दिल में यीबो के लिए बढ़ रहे प्यार को रोक ही नहीं पाता था। जान अब यीबो से प्यार करने लगा था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यीबो बेशक उसे पूरी लाइफ टॉर्चर करे। जान सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है क्योंकि वो उस इंसान से प्यार करने लगा है जो उसे हर्ट करता है। तो गाइज, आज का ये एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैन फिक्शन स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ये शॉर्ट
फ़ैन फिक्शन है तो 3 या 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने कमेंट्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।